हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं एडो फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 का ये टॉपिक मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं और वो टॉपिक जैसा कि आप देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच। जो हम लोगों ने पढ़ा उसका ये सीधे सीधे एप्लीकेशंस टॉपिक माना जाता है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पीएच, सबसे पहले मैंने आपको बताया है पीएच ऑफ बक्कल कैविटी के बारे में। अब देखो, मैंने आपको पीछे जो डेटा प्रोवाइड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सलीवा का पीएच होता है 7.4। 7.4 का मतलब क्या होता है? ये बफर है। ये क्या है? बफर है। बफर कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत एसिड और बेस डालने पर भी इसका पीएच जो होगा वो बहुत ज़्यादा चेंज करता नहीं है। तो 7.4 एक एवरेज पीएच माना जाता है। न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। लेकिन ये जो पीएच है ना, वो बिफोर मिल है। देखो, वही है बिफोर पीएच। जो मिल बिफोर मिल है, जब आप खाना नहीं खाते हो ना, उसके पहले का पीएच है ये। क्योंकि उस समय सिर्फ सलीवा होता है आपके माउथ में, इसीलिए आपके माउथ का पीएच होता है 7.4, जो कि एक अच्छा पीएच माना जाता है आपके माउथ के लिए। ओके। लेकिन जब आप खाना खा लेते हो, जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के बाद आपके माउथ में कुछ कार्बोहाइड्रेटियस मैटर जो होता है वो रिमेन्स रह जाता है। जो आपके माउथ में पाया जाता है सलीवा, वो सलीवा डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। आपको याद होगा, माल्टोज में कन्वर्ट करता है स्टार्च को। तो वो कुछ रिमेन्स रह जाता है आपके माउथ में, और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक फॉर्म में। मोस्टली वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्सन होता है उसका। ओके। जिसकी वजह से आपके माउथ का पीएच लेवल जो 7.4 था ना, वो डिक्रीज करता है। वही मैंने बताया है कि आफ्टर मील द रिमेन्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन आवर माउथ एक्टेड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है वो इन्वायरमेंट में भी पाया जा सकता है ना। Thus acid like lactic acid is formed and pH changes up to 5.8 or less। ये pH जो है ना, जहां पे ये pH 7.4 के लगभग था, ये pH हो गया 5.8 या उससे कम भी हो सकता है। अगर 5.5 pH हो जाए ना आपके माउथ का, ये pH लेवल बहुत आपके माउथ के लिए हार्मफुल होता है। ओके। तो इसकी वजह से, इतने कम pH की वजह से आपका माउथ कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, जो आपके टिथ के इनामेल के लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है जरा देखें हम लोग। तो मैंने बताया कि लो पीएच जो होता है 5.8 या उससे कम पीएच 5.5 पीएच तक का जो है आपके माउथ के रीजन में, अगर इतना पीएच हो जाए तो आपके टिथ के इनामेल के लिए काफ़ी हार्मफुल माना जाता है। क्योंकि टिथ का इनामेल बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये कैल्शियम फॉस्फेट उस लो पीएच में कोरोडेड हो जाता है ना, जिसकी वजह से आपके टिथ में सेंसिटिविटी डेवलप करता है। देखिए, एज वी नो दैट आवर टिथ इनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 का होल 2, जिसको सुपर फॉस्फेट भी बोलते हैं हम लोग। एट लो पीएच इट स्टार्ट्स कोरोडेड। इसमें कोरोशन होना शुरू हो जाता है, ये डिग्रेडेट करने लगता है। जब पीएच लेवल कितना हो जाए? 5.5। और इस लेवल पे अगर आपके माउथ का पीएच लेवल घटेगा और आपका इनामेल अगर डिग्रेड करेगा, तो इनामेल के नीचे का जो परत है वो क्या है? डेंटाइन है। उसमें सेंसेशन शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत लोगों के दांतों में सेंसेशन शुरू हो जाता है। इसकी वजह यही है कि वो प्रॉपर वे में वो माउथ को प्रॉपर वे में साफ नहीं कर पाते हैं। यही वजह है इसका। ओके। तो वही है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कैसे करते हैं? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला मेजर जो इसका ये है कि यू यूज प्लेंटी ऑफ वाटर आफ्टर टेकिंग मील। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप क्या करो कि माउथ को प्रॉपर वे में वॉश करना चाहिए। पहला वही मैंने बताया है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी शुड प्रॉपरली वॉश आवर माउथ आफ्टर मील, है ना। खाने के बाद आपको प्रॉपर वे में माउथ को साफ करना चाहिए अच्छे ढंग से। और क्या है? वी शुड अप्लाई टूथपेस्ट। देखो, टूथपेस्ट जो हम लोग अप्लाई करते हैं ना अपने डेली लाइफ में, तो टूथपेस्ट जो होता है ना,
उसका पीएच होता है अबाउट 8 के करीब में, और आपके माउथ का पीएच लेवल कितना हो जाता है 5.5 या उसके करीब, उसके लगभग में होता है। तो ये 8 पीएच वाला जो टूथपेस्ट है इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और कहीं ना कहीं आपके टूथ के इनामेल के डिग्रेडेशन से इसको बचाता है। वही मैंने बताया है कि वी शुड अप्लाई टूथपेस्ट जिसका पीएच कितना होता है, लगभग 8.0, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द आवर माउथ। तो ये आप समझ रहे हो पीएच का इंपॉर्टेंस हमारे माउथ के ये टीथ के डिग्रेडेशन से बचाने में पीएच का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे बॉडी के लिए। ओके, तो इससे हमको क्या मिला, नॉलेज मिला कि जब आप खाना खाओ तो बोला भी जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं, डेंटिस्ट हमारे बोलते हैं कि खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद हम लोग को प्रॉपर वे में क्या करना चाहिए, अपने माउथ का इंटरनल हिस्से को प्रॉपरली साफ करना चाहिए। ओके, चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो क्या है, पीएच ऑफ आवर स्टोमक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए पीएच ऑफ आवर स्टोमक क्या है भाई, आपको पता है स्टोमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच होता है 1.4। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें पाया जाता है HCl। हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग से कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, आपको याद होगा। आप इस चीज़ को समझने के लिए हमने जो अपलोड किया है वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, उसमें आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि आपके स्टोमक के इनर वॉल पे पाया जाता है एक स्पेशल टाइप का सेल जिसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, और यही ऑक्जेंटिक सेल जो होता है गैस्ट्रिक जूस में HCl के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और HCl का काम क्या है, ये एंजाइम का एक्टिवेशन करता है। देखिए हार्मफुल माइक्रोब्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है ना। और इस HCl के एक्शन से कौन बचाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके स्टोमक में एक रिलीज होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, इससे रिलीज होता है म्यूसिन। तो म्यूकस ग्लैंड से जो म्यूकस रिलीज होता है यही आपको इसके इफेक्ट से बचाता है। जब आप फूड लेते हो ना और HCl जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो यह म्यूकस ही उसके इनर लाइनिंग को बचाता है, स्टोमक की इनर लाइनिंग को। अब देखो होता क्या है कि जब आपका ईटिंग हैबिट इम्प्रॉपर हो, फीडिंग हैबिट इम्प्रॉपर हो, कभी आप बहुत सवेरे खाना खा लेते हो, कभी आप बहुत देर बाद खाना खाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका स्टोमक हैबिटेट हो जाता है उसके लिए, और इस हैबिटेट होने की वजह से HCl का सेक्रेशन जो है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, विदाउट फूड भी गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। या फिर अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तब भी गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस निकला या ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो कहीं ना कहीं ये आपके इनर वॉल ऑफ स्टोमक में इन्फ्लामेशन काउज करेगा, पेन काउज करेगा, इरिटेशन काउज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी, है ना। तो एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है आपके स्टोमक में। वही देखिए मैंने बताया है, ड्यू टू इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट, overeating, sometimes large amount of acid produce, it causes inflammation, pain, irritation. To get rid of this problem, अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप क्या यूज करोगे, एंटासिड। आप क्या यूज करो, एंटासिड यूज करो। अब मैं आपको बताऊं एंटासिड, देखो एंटा मतलब क्या हो गया, अपोजिट एसिड, मतलब एसिड के अपोजिट काम करता है। तो भाई एसिड के अपोजिट कौन काम करेगा, बेस काम करेगा। अब देखिए एज ए एंटासिड वी यूज माइल्ड बेस, आप स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये भी हार्मफुल होता है। तो माइल्ड बेस यूज करते हैं, और माइल्ड बेस के रूप में हम लोग यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। या आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है आपके स्टोमक में उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, लेकिन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि अगर आप इस एसिड को न्यूट्रलाइज करोगे ना, तो केमिस्ट्री का एक नियम है, उसके हिसाब से और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये मॉडर्न व्यू है केमिस्ट्री का, ये और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। तो और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत परमानेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं माना जा सकता, ये
मतलब इंस्टेंट ट्रीटमेंट आप एंटासिड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हो तो देखिए मैंने उसके लिए अलग से बता दिया है कि बट नाउ अ डेज वी यूज स्पेशल मेडिसिन। हम लोग कुछ स्पेशल मेडिसिन यूज करते हैं जो ट्रिगर करता है वैसे सेल को जो एसिड प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑक्जेंटिक सेल को ट्रिगर करता है, और उसको ट्रिगर करने के बाद आपको हेल्प करता है टू प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एसिड और कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एसिड, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है, जैसे रेंटीडाइन हो गया, जेंटक हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं जो एंटासिड नहीं है, ये कुछ स्पेशल टाइप की मेडिसिन है जो ट्रिगर करता है वो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स को। ओके, तो मॉडर्न व्यू ऑफ केमिस्ट्री देखिए ये कहता है, ये आप हायर क्लासेस में अच्छे ढंग से पढ़ोगे, है ना। जबकि ये मेरा ओल्ड व्यू ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें बताया गया है कि एसिड जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं माइल्ड बेस से इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस में पीएच लेवल का क्या यूज है। देखो किसी भी टाइप के प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वाटर कहते हैं सॉइल का पीएच लेवल बैलेंस होना चाहिए। वही है स्पेसिफिक पीएच ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए कुछ स्पेसिफिक पीएच का जरूरी होना है। खासकर प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ना वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, है ना। जो भी प्लांट और एनिमल सॉइल के अंदर पाए जाते हैं या सॉइल के में जो आप प्लांटेशन करते हो, या बहुत सारे एनिमल जैसे हो गया आपका अर्थवर्म हो गया, कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज हो गए, या और भी कुछ एनिमल्स जो हमारे फार्मर के लिए काफ़ी यूजफुल माने जाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं पीएच के। वो कहीं ना कहीं नेचुरल फर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं सॉइल के अंदर। तो अगर पीएच सॉइल का इम्बैलेंस होगा ना तो वो सारे एनिमल्स और जो ऑर्गेनिज्म है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपके सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्टेड होगी। तो वही है बाय यूजिंग हाई रेट ऑफ फर्टिलाइजर। मैंने कुछ एग्जांपल दिया है कि जैसे फर्टिलाइजर अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज करते हो तो, या फिर एसिड रेन की वजह से पीएच ऑफ सॉइल जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है। एक्चुअली में पीएच ऑफ सॉइल के इम्बैलेंस होने का ये दो बेसिक वजह है, फर्टिलाइजर का इम्प्रॉपर वे में यूज करना और दूसरा एक वजह है एसिड रेन। ओके, तो देखिए मैंने दो अलग अलग डाटा प्रोवाइड किया है आपके लिए कि पीएच ऑफ सॉइल अगर 4 हो जाए तो एसिडिक नेचर, पीएच ऑफ सॉइल अगर 8.3 के लगभग हो जाए तो बेसिक नेचर। मतलब एक एसिडिक सॉइल का पीएच लगभग 4 के बराबर होता है और एक बेसिक सॉइल का पीएच लगभग 8.3 के बराबर होता है, और ये दोनों ही कंडीशन सॉइल के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा फॉर द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आप देखिए एसिडिक सॉइल अगर है तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, कुछ ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो बेसिक नेचर का होगा। जैसे देखिए आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम यूज कर सकते हो, स्लेग लाइम यूज कर सकते हो, लाइम स्टोन यूज कर सकते हो, इसका डस्ट मतलब चूना जिसको हम लोग बोलते हैं वो यूज कर सकते हो, अपने फील्ड में स्प्रेड कर दीजिए। ये सब क्या है, बेसिक नेचर का होता है। ये सब क्या है, बेसिक नेचर का होता है। और ये बेसिक नेचर वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जब एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे इससे आपके सॉइल का पीएच लेवल बैलेंस हो जाएगा। ओके, और भी क्या है, अगर मान लो बेसिक सॉइल हो गया है मतलब 8.3 के करीब हो गया है तो आप उसमें क्या करो, मैन्योर और कंपोस्ट यूज करो, क्योंकि मैन्योर और कंपोस्ट के अंदर भी कुछ स्पेशल एसिड पाए जाते हैं। जैसे एक होता है ह्यूमिक एसिड, ह्यूमस में पाया जाता है। देखो ये ह्यूमिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ह्यूमस में। तो ह्यूमस जो होता है ना वो ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है जो न्यूट्रलाइज करता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को, और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है। उसके अंदर जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है वो आपके लिए वो बचे हुए रह जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली मेंटेन होती है। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि आप फर्टिलाइजर के कंपेयर में मैन्योर और कंपोस्ट यूज कीजिए अपने सॉइल में या फील्ड में, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि पीएच ऑफ सॉइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी मैंने बताया सॉइल के केस में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एक्वेटिक केस में, मतलब रिवर हो गया या फिर पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इसमें मान लो पीएच ऑफ वाटर अगर चेंज कर जाता है तो इसकी वजह से जो फिशेज होते हैं या जो आपने अगर एक्वाकल्चर करवाया है तो वो सब अफेक्टेड हो सकता है। वही मैंने बताया, देखिए इन पीसी कल्चर द पीएच ऑफ एक्वेटिक मीडियम डिक्रीजेज ड्यू टू एसिड रेन। बेसिकली वो एसिड रेन की वजह से होता है ना। देन इट इज हार्मफुल फॉर कल्चर फिश, है ना। ये कल्चर फिश के लिए हार्मफुल है क्योंकि फिश डेथ कर सकता है इसमें,
अगर पीएच लेवल आपके सॉइल का ये हो जाए, सॉरी सॉइल का नहीं, पॉन्ड का अगर पीएच, वाटर का पीएच लेवल अगर घट जाए तो ये काफ़ी हार्मफुल कंडीशन है फिश के लिए, और फिश आपका डेथ कर सकता है ना, प्रोडक्शन फिश का आपका इफेक्टेड हो जाएगा। तो अब देखिए वही मैंने बताया, टू ओवरकम सच प्रॉब्लम हम लोग क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, या लाइम वाटर ऐड कर देते हैं उसमें थोड़ा सा। तो लाइम वाटर ऐड करने से क्या होगा, जो सॉइल, ये बार बार सॉइल में बोल रहा हूँ, तो आपका ये एक्वेटिक मीडियम का या वाटर जो होता है, वाटर का पीएच लेवल जो होगा बैलेंस हो जाएगा, और जो फिशेज होंगी वो आसानी से उसमें सर्वाइव कर सकती है। ओके, वही है, देखिए हाई एसिडिक मीडियम अनेबल टू सर्वाइव प्लांट और एनिमल्स। जैसे एक मैंने एग्जांपल दे दिया है, देखिए वेनस प्लैनेट के बारे में आपने नाम सुना होगा, बोला जाता है कि उस पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो इसका दो वजह बताया जाता है, एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है वेनस का, और दूसरा उसके एटमॉस्फेयर में देखिए पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाईली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वेनस के ऊपर लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका मतलब हमको क्या पता चला कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक पीएच लेवल चाहिए, है ना। अब अगला एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कोई भी प्लांट और एनिमल्स अपने एनिमी से बचने के लिए अलग अलग टाइप का मेथड यूज करता है, और इसी मेथड में एक मेथड जो है वो है आपको एसिडिक और बेसिक मेथड, एसिड और बेस मेथड, है ना। तो देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो अपने बॉडी के अंदर एसिड या बेस कंसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके जो एनिमीज हैं, जैसे प्लांट है तो क्या करता है भाई, हर्बीवोरस से अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है। अगर कोई एनिमल है तो वो कोई प्रेडेटर्स उसके ऊपर हमला नहीं करे, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, देखिए पहले तो मैंने बता दिया, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम एनिमीज यूजिंग एसिड और बेस इनटू देयर बॉडी पार्ट्स। जैसे पहला एग्जांपल हमने दिया है हनी बी स्टिंग, आपको अगर याद होगा, या अगर मान लीजिए आप किस मधुमक्खी अगर आपको काटता है तो देखते हैं बहुत तेज जलन होती है वहां पे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी स्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेथानोइक एसिड। फॉर्मूला देखिए मैंने बता दिया है आपको, HCOOH मेथानोइक एसिड बोलते हैं। इसकी वजह से वो तेज जलन होता है जब आपको हनी बी स्टिंग करती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टिंग एरिया में आप बेकिंग सोडा लगाओ, कोई भी माइल्ड बेस आप यूज कर सकते हो। माइल्ड बेस का जब आप यूज करोगे ना, तो इसकी वजह से आपका वो एरिया जहां पे कि एसिड प्रोड्यूस किया गया है स्टिंग के द्वारा, वो एसिड न्यूट्रलाइज होगा और आपका जलन जो होगा वो घटेगा। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है एसिड बेस कंट्रोल के हिसाब से, उसके मेथड के हिसाब से, कि जहां पे अगर आपको हनी बी का स्टिंग करे तो उस स्टिंग एरिया के पास आप क्या करो, बेकिंग सोडा यूज करो, या कोई भी माइल्ड बेस आप यूज कर सकते हो। देखते होंगे कोई चूना लगाता है लोग उस एरिया में, तो चूना लगाने से क्या होगा, उस एरिया का जलन जो होगा ना वो घटेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज करेगा जो एसिड आपके बॉडी में आया है ना, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ये बेकिंग सोडा या फिर चूना, जिसको हम लोग स्लेग लाइम बोलते हैं। ओके, अब अगला मैंने एग्जांपल दे दिया है वैस्प स्टिंग का, काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे हनी बी जो है वो एसिड प्रोड्यूस करती है, वहीं पे वैस्प जो है वो अल्कलाइन लिक्विड प्रोड्यूस करता है अपने स्टिंग के द्वारा। और अल्कलाइन लिक्विड जो होता है वो भी आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, पेन काउज करेगा, इन्फ्लामेशन काउज करेगा। तो उसके इन्फ्लामेशन से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, एसिड चाहिए, माइल्ड एसिड, जैसे विनेगर, है ना। जहां पे वैस्प काटे वहां पे आप विनेगर का इस्तेमाल करो, तो विनेगर क्या करेगा, उस वैस्प के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है बेस ना आपके बॉडी के अंदर, उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका जो पेन इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ओके, फिर मैंने अगला एग्जांपल दिया है रेड एंट स्टिंग का। आप जानते होंगे रेड एंट जब वो स्टिंग करती है तो भी बहुत जलन होता है, आपको वो एरिया में स्वेलिंग हो जाता है। रीजन यही है, मेथानोइक एसिड, जो एसिड हनी बी प्रोड्यूस करती है वही एसिड का नेचर ऑलमोस्ट रेड एंट का भी है, बस क्वांटिटी ज़्यादा होता है। हनी बी थोड़ी बड़ी होती है तो क्वांटिटी इसका ज़्यादा होता है, इसका कंपेरेटिवली कम होता है। ओके, तो मेथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस यूज करेंगे, है ना। आप सोप भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोप इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें माइल्ड बेस होता है, उससे भी आपका ये जो इफेक्ट है, मतलब पेन का इफेक्ट जो है या इन्फ्लामेशन का जो इफेक्ट है आपका घटेगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एक प्लांट के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज नेटल प्लांट। नेटल प्लांट जो होता है उसमें स्टिंग हेयर्स पाए जाते हैं उसकी बॉडी सरफेस पे, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम्स हो, सब जगह स्टिंग हेयर पाए जाते हैं। तो गलती से भी अगर आपने इसको टच किया तो वो स्टिंग आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और मेथानोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, वही एसिड जो कि रेड एंट और हनी बी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग पेन होगा। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि नेचर ने इसको, इस इफेक्ट को कम करने के लिए एक प्लांट जस्ट उसी के आसपास पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक प्लांट। ये बेस का अच्छा सोर्स होता है, नेचुरल बेस है ना। तो ये नेचुरल रिमेडी माना जाता है इफेक्ट ऑफ नेटल प्लांट ओवर द बॉडी। जनरली जो ट्रेडिशनल एरिया में जो लोग रहते हैं ना, ट्रेडिशनल एरिया नहीं, जो लोग मतलब थोड़ा सा ये ये जंगल उंगल के आसपास रहते हैं, जिसको हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता होती है कि नेटल प्लांट जो है उसके स्टिंग को हम घटा सकते हैं, उसके स्टिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डॉक प्लांट। ओके, तो ये एक क्या है, नेचुरल रेमेडी है जिसमें नेचुरल बेस पाया जाता है डॉग प्लांट में, जो नेटल प्लांट के इफेक्ट को कंट्रोल करता है बाय यूजिंग इन स्टंग एरिया। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट जो यूजेस है एसिड और बेस का या पीएच लेवल का हमारे जनरल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं अपने बॉडी के ऊपर। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको ये सारा टॉपिक एनसीईआरटी से भी अच्छे ढंग से पढ़ना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होता है, आप टेलीग्राम पे फॉलो करके आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन डालिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके क्वेश्चन का। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।